समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निश्चित ही एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि विकल्प हमारे मन का और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें निर्गंथ गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त होता है। क्योंकि संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक विकल्प उठते रहते हैं और वह उन विकल्पों का समाधान भी खोजने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन जो विकल्प समीचीनता के साथ सम्यक समाधान को प्राप्त होता है वही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जयपुर राजस्थान से अरविंद कुमार जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या हम कभी समूह शरण में जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन चुके हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो भव्य जीव हुआ करता है वह तीर्थंकर भगवान के समोषण में जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और अगर हम में से कोई जीव भव्य है, भवितव्यता को प्राप्त करने वाला है या भवितव्यता को प्राप्त कर चुका है, वह नियम से भगवान के समोषण में पहुंचकर दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हो सकता है। क्योंकि ये नियामक नहीं है कि हर सम्यक दृष्टि, हर भव्य जीव समोषण में पहुंचकर भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करे ही करे, पर ये भी सत्यता है कि जिनको स्वाध्याय सुनने में, स्वाध्याय करने में, मुनिराजों के प्रवचन सुनने आदि में आनंद आता है, उनकी श्रद्धा से या भक्ति से जिनवाणी सुनने के लिए जो पुरुषार्थरत होते हैं, उन जीवों का कहीं न कहीं उस समोषण में पहुंचकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के संस्कार के कारण से ही ये सब भाव हुआ करते। इसलिए अगर हम में से किसी जीवों का ऐसा भाव हो रहा है कि हमें भगवान की दिव्य ध्वनि भले ही वर्तमान में सुनने नहीं मिलती है, पर मुनिराजों के प्रवचन, मुनिराजों के उपदेश, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, मतलब टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से सुनने में जिनको आनंद आता है, वे कहीं न कहीं समोषण में जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन चुके होंगे और उसी संस्कारों के फलीभूत आज उनको
इन क्रियाओं में, इन कार्यों में विशेष आनंद, विशेष उत्साह देखने में आता है। इसलिए अगर हम में से कोई ऐसे जीव है जिनको विशेष प्रवचन सुनने में लगाव है, तो स्वाभाविक सी बात है कि समोषण में सुने गए उन प्रवचनों के संस्कारों का ही प्रतिफल है कि आज ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं। इसलिए अनुमानित किया जा सकता है कि हमें जहाँ तक हमारी भवितव्यता अगर स्पष्ट हमें समझ में आ रही है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी हमें समझ में आ रहा है, तो हम समोषण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनीषा जैन, आसियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी नैष्ठिक श्रावक का क्या अर्थ है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में आचार्य भगवंत ने 2 प्रकार के श्रावकों की व्याख्या मुख्यतः से प्रदान की है, एक पाक्षिक श्रावक और एक नैष्ठिक श्रावक। जो सम्यक दृष्टि बनते हुए जिनेंद्र भगवान के पक्ष को, जिनेंद्र भगवान के मत को, जिनेंद्र भगवान के धर्म को पुष्ट करता है, ऐसे उस श्रावक को आचार्य भगवंत पाक्षिक श्रावक कहते हैं। सबसे पहले तो श्रावक के शब्द के अभिप्राय को भी समझने की आवश्यकता है। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, ऐसे उस जैन कुल में जन्मने वाले जीव को श्रावक कहा जाता है। वर्तमान में सामान्य रूप से सभी को ही श्रावक संज्ञा दी जाती है, पर कायदा आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है, जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है, मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र का परिपालन करता है, ऐसे उस जीव को, जैन कुल में जन्मने वाले व्यक्ति को ही श्रावक कहा जाता है। और पुनः जो विशेष रूप से किसी भी प्रकार से विपरीत परिस्थिति, कंडीशन आने पर भी जिनेंद्र भगवान के पक्ष को नहीं छोड़ता है, अपने सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होता है, ऐसे उस श्रावक को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। और पुनः वही पाक्षिक श्रावक जब और चारित्र की विशेषता से आगे बढ़ता है, मतलब जो चारित्र की भूमिका सामान्य रूप से सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूप पाक्षिक श्रावक अवस्था में करता था, वही दर्शन प्रतिमा से लेकर, मतलब दार्शनिक श्रावक से लेकर दर्शन प्रतिमा से लेकर वह 11 प्रतिमा तक अवस्था को प्राप्त करने वाला जो है, उसे नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझे तो जो श्रावक के एक देश चारित्र के अपेक्षा से 11 प्रतिमाओं जिसे कहा जाता है, या 12 प्रकार के व्रत जिसे कहे जाते, उन 12 प्रकार के व्रतों को धारण करते हुए जो अपने क्रियाओं में, चारित्रों में विशुद्धि को प्राप्त करते हुए 11वें प्रतिमा तक यानी शुल्लक अवस्था तक विशेषता को प्राप्त करता है, ऐसे उन श्रावकों को नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। जो निष्ठावान होते हैं अपने चारित्र में, वह नैष्ठिक श्रावक कहे जाते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ भी हुआ। और पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले, चारित्र की विशुद्धि को प्राप्त करने वाले उन जीवों को, उन श्रावकों को नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। यहाँ सभी में, मतलब दोनों श्रावक अवस्था में श्रद्धावान होना बहुत आवश्यक है। विशेषता दोनों में यही है कि जो निष्ठावान होते हुए सम्यक दृष्टि चारित्र की विशेषता को प्राप्त करता है, वो नैष्ठिक है। और जिसके पास मात्र सम्यक्त आचरण है, सम्यक्ताचरण चारित्र है, ऐसे उस सम्यक दृष्टि श्रावक को आचार्य भगवंत पाक्षिक श्रावक कहते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिलाषा जैन, शंकर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि जाप में अंगूठे का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो मेरा प्रश्न है कि हम बिना अंगूठा लगाए जाप कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये सत्य है कि जब जाप किए जाते हैं माला आदि के माध्यम से, तो अंगूठे का प्रयोग किसी भी प्रकार से मोतियों को खिसकाने के लिए, माला को फेरने के लिए नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्येक उंगली से जाप करने का अपना अपना महत्व है, उसका अपना अपना फल आचार्य भगवंतों ने कहा है। अंगूठे से करने से वह कार्य निष्फल हो जाता है, मंत्र भी कार्यकारी नहीं होता, जाप का भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसके अलावा जो उंगलियां हैं उनका प्रयोग माला फेरते समय करने की आवश्यकता है। जैसे माला हाथ में ली तो इन दोनों उंगलियों से, मतलब अंगूठा और मध्य की उंगली से उस माला को पकड़ के रखना और इस पहली उंगली से उसे खिसकाते हुए जाप करने की आवश्यकता है। रही बात अगर हाथ से जाप की जा रही है, मतलब बिना माला के, तो वहाँ तो अंगूठे का प्रयोग किया जाएगा, पर वहाँ माला प्रयोग में नहीं ली जा रही है, इसलिए दोनों का प्रयोग वहाँ पर हो रहा है। जितनी उंगलियों का प्रयोग होगा वहाँ अंगूठे का प्रयोग करने का निषेध नहीं है, पर जब जाप किए जाते हैं, माला फेरी जाती है, तो जो हमेशा व्यक्ति अंगूठे से माला खिसकाता है, उसकी गुरिया खिसकाता है, तो वो फलदायी नहीं हो सकती। इसलिए इन दोनों उंगलियों के मध्य में उस धागे को या माला को धारण करते हुए इस पहली उंगलियों से उस मोतियों को अपनी तरफ खिसकाना, यही श्रेष्ठ मार्ग है। अगर उल्टा दूसरी तरफ भी खिसकाए तो उसका भी फल नहीं मिलता। इस उंगली को मतलब इस प्रकार से पकड़ के उसे अपनी तरफ खिसकाने से ही ये जाप का विशेष फल मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऐसवाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुरभि जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। दोनों महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार कोटिशय वंदन। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि एक श्रावक सम्यक रूप से समाधि मरण कैसे कर सकता है, वह इसके लिए हम पहले से तैयारी कैसे करें? नमोस्तु महाराज। एक श्रावक भी अपने श्रावक अवस्था की समाप्ति के साथ साथ सम्यक रूप से समाधि मरण प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। ये वर्तमान में मात्र बातें करने वाले बहुत सारे जीव हो गए हैं कि अंतिम समय में श्रावक को साधु ही बनना पड़ेगा, श्राविका को आरिका ही बनना पड़ेगा समाधि मरण प्राप्त करने के लिए। पर आगम में आचार्य भगवंतों ने, शिवकोटि महाराज और अन्य भी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि श्रावक भी श्रेष्ठ समाधि मरण प्राप्त कर सकता है। हाँ, जो विशेषता साधु समाधि में है, मतलब साधु बनकर पिछी कमंडल धारण करते हुए समाधि करने में है, जिसे पंडित मरण कहा जा सकता है, उसकी विशेष योग्यता, उसका विशेष फल भी आगम में लिखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि श्रावक समाधि मरण कर ही नहीं सकता, उसका समाधि मरण का फल वो प्राप्त नहीं कर सकता। विधिवत श्रावक भी उत्कृष्ट रूप से समाधि संलेखना पूर्वक प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई विकल्प ना करे। रही बात उसकी साधना की, तो उसकी साधना, उसकी तैयारी कुछ मिनटों, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में नहीं हो सकती। जब से समाधि संलेखना या समाधि मरण की इच्छा जीव प्रकट करता है या उसे बोध होता है कि हमें समाधि करनी है, उसी दिन, उसी क्षण से ही उसे उस समाधि के लिए विशेष प्रयासरत होने की आवश्यकता है। तात्पर्य ये है कि जैसे 25, 30, 40 वर्ष के उम्र में व्यक्ति को समझ में आया कि हमें समाधि मरण करना है, संलेखना धारण करनी, तो ऐसी स्थिति में उसे उसी समय से ऐसा पुरुषार्थ भावना रूप तो करना ही करना है कि मुझे समाधि करनी है, मुझे समाधि करनी है। प्रतिदिन समाधि की भावना भाते हुए जो शक्ति है, मतलब उस समाधि को धारण करने के लिए स्वयं की शक्ति है, उसके लिए अभ्यासरत होना, क्रम क्रम से कुछ भोजन की सामग्रियों का त्याग करते जाना, जो घर परिवार संबंधी जनों से, अपने इष्ट मित्रों से जो राग की परिणति है, उस राग द्वेष को कम करना, कम से कम जितना कम कर सकते हैं उतने कषाय के परिणामों को कम करना, घर परिवार के साथ साथ और भी जो सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उनको भी धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना, स्वाध्याय में वृद्धि करना, जितना संभव हो सके
जो चारित्रधारी है उन चारित्रधारियों की सेवा करना, क्योंकि जितनी विशेषता से आप चारित्रधारियों की सेवा करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, उतना ही आपके जीवन में शीघ्रता से चारित्र प्रकट हो सकता है और उतनी ही चारित्र की विशुद्धि से कर्मों की निर्जरा में भी आप महत पुरुषार्थ कर सकते हो। और साथ में इसके आगे बढ़ते हुए एक श्रावक को या श्राविका को अपने श्रावक अवस्था में ही नियमों को वृद्धिंगत करने की आवश्यकता है। सामायिक करना, स्वाध्याय करना, इसके साथ साथ प्रतिक्रमण करना, फिर जो श्रावकों के 5 अणुव्रत, शिक्षाव्रत, गुणव्रत आदि 12 व्रत कहे हैं, उनको क्रम क्रम से प्राप्त करना। भले इकट्ठे प्रतिमा ग्रहण नहीं कर पाए प्रारंभिक अवस्था में, पर कम से कम 5 अणुव्रतों को ग्रहण करना, फिर 3 शिक्षा व्रत, 4 गुणव्रत आदि को ग्रहण करते हुए उन 12 व्रतों तक पहुंचने का प्रयास करना। फिर प्रतिमाओं के क्रम को प्राप्त करते हुए उसमें वृद्धि को प्राप्त होते जाना आदि चारित्र की विशुद्धि और चारित्र की जितनी वृद्धि कर सकते हैं उतनी विशेषता से समाधि मरण की तैयारी की जा सकती है। पुनः ध्यान रखें कि समाधि मरण मात्र मरते समय नहीं, जीवन भर की साधना से ही संभव हो सकता है और आज से प्रारंभ की गई तैयारी अंतिम समय तक बहुत श्रेष्ठ समाधि करने के लिए निमित्त बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धीरज जैन, ऐशबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिद्वय के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज 5 महाव्रत, 5 समितियों और 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। ये क्या होती हैं? कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज श्री। दिगंबर मुनिराजों का 13 प्रकार का चारित्र होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन सबके जोड़ से वह 13 प्रकार के उस चारित्र को प्राप्त करते। महाव्रत वह कहलाते हैं जो पूर्ण रूप से 9 कोटि से पापों का त्याग करना, इसे महाव्रत कहा जाता है। मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप है, इनको पूर्ण रूप से छोड़ना, जिसे आगम की भाषा में 9 कोटि से छोड़ना कहते हैं। मतलब 3 मन वचन काय और 3 गुना 3 कृतकारी तन्मोदना, इन दोनों का परस्पर में गुना करने से 3 गुना 3 9 होते हैं। मन वचन काय और कृतकारी तन्मोदना से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना, ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। क्योंकि पूर्ण रूप से त्याग है इसलिए इसे महाव्रत कहा जाता है। जब श्रावक स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग करते हैं तो वह अणुव्रत रूप कहलाते हैं और पूर्ण रूप से त्याग करना ये महाव्रत कहलाता है। फिर जो सीमित प्रवृत्ति है ये तो पूर्ण रूप से पापों का त्याग हो गया, यहाँ पूर्ण रूप से निवृत्ति रूप चारित्र हुआ। अब जो कुछ सीमा में रहकर कार्य करने पड़ते हैं, जैसे गमनागमन भी करना पड़ता है, आहार भी करने पड़ते हैं, शरीर के मल का विसर्जन भी करना पड़ता है, और भी जो ऐसे कार्य प्रवृत्ति रूप है, उन प्रवृत्ति रूप चारित्र में कुछ सीमा करना, उसकी मर्यादा बना देना। मतलब जो बोलते समय भी भाषा समिति का यानी सीमित बोलना, हितमित बोलना, अच्छे वचनों का प्रयोग करना, ये भाषा समिति होती है। चलते समय 4 हाथ भूमि को देखकर चलना, ये इरिया समिति कहलाती है। आहार ग्रहण करते हुए 46 दोषों को टालते हुए भोजन आहार ग्रहण करना, ये एषणा समिति कहलाती है। फिर ऐसे ही जो कोई वस्तु उठाते हुए, रखते हुए, देखकर मार्जिन करते हुए पिच्छी से जीवों की विराधना ना हो, फिर उस कोई वस्तु सामग्री को रखना, उठाना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। और जो मल का विसर्जन है, चाहे नाक का, आँख का, मुख का, पेट का, कोई भी मल का विसर्जन क्यों ना हो, स्थान देखकर जहाँ जीवों की विराधना ना हो, इस मुख्य उद्देश्य से उस उच्चार प्रसरण खेल समिति का भी पालन किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की समिति हुई। और अपने मन वचन काय को गुप्त कर लेना यानी सीमित कर लेना, उसे आचार्य भगवंतों ने गुप्ती कही है। जैसे कोई पूर्व में एक
तलवार के जैसा ही एक छोटा सा हथियार आता था, जो गुप्त रूप से राजा लोग लगते थे, दिखने के लिए दिखता नहीं था पर फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए जैसे वह कार्यकारी होता था, ऐसे ही इन 3 गुप्तियों का कार्य मुनिराज अपने आप को गोपन करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए करते। तात्पर्य ये है, जो मन, वचन और काय 3 योग है, इन 3 योगों को प्राप्त करने के साथ साथ जो उसके कारण से होने वाले आश्रव है, उस आश्रव से अपने आत्मा को बचाना, ये गुप्ति कहलाती। अनावश्यक बातें करने से कर्मों का आश्रव होगा, या आवश्यक भी बातें करने से कर्मों का आश्रव तो होगा ही होगा। अनावश्यक से पाप का और आवश्यक बातों से मतलब धर्म का, बातों से पुण्य का भी आश्रव हो सकता है। पर यहाँ विशेष बात ध्यान रखें कि उसको पूर्ण रूप से बंद कर देना, ये मुनिराजों की अपेक्षा से गुप्ती कही है। मन को गुप्त करना, वचन को गुप्त करना और शरीर को, काय को मतलब शरीर की क्रियाओं को भी गुप्त कर लेना, ढांक लेना, इसे आचार्य भगवंतों ने गुप्तिया कहा है। इसलिए ये 5 महाव्रत 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग रूप है। जो क्रियाएं मुनिराजों के लिए करने रोग आवश्यक कहलाती है, उन क्रियाओं में विवेक पूर्वक, मर्यादा पूर्वक परिणति करना, ये सीमित परिणति होने से 5 कार्य होने से 5 समिति रूप स्वीकार किए जाते हैं। और वही जब मन, वचन, काय इन 3 योगों को पूर्ण रूप से सीमित किया जाता है, पूर्ण रूप से उसे कंट्रोल किया जाता है, ऐसी इस क्रिया को 3 गुप्ती के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इन 5, 5 और 3 इन सब को मिलाकर ही 13 प्रकार का चारित्र निर्ग्रंथ मुनिराजों का हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।